हेलो सभी मित्रों को मेरा राम राम। तो आज की हॉरर कहानी में दिल्ली के 3 दोस्तों की पार्ट 3 की कहानी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ध्यान से सुनिए। रात को सोते समय रमेश को अजीब सपने आने लगे। उसे सपनों में एक महिला दिखाई देती जो रोती और उसकी मदद मांगती। वो सपने में खुद को उस महिला के साथ एक अंधेरे और खौफनाक जगह पर पाता, जहां सब कुछ धुंधला और असमंजस भरा होता। इन सपनों का प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। रात की अजीब घटनाओं का असर रमेश की शारीरिक स्थिति पर भी पड़ा। उसके शरीर पर अचानक अजीब निशान दिखने लगे, जो उसकी नींद और आराम को प्रभावित करने लगे। ये निशान रात को सोते समय अधिक स्पष्ट होते और कई बार दर्दनाक भी होते। इन अजीब और डरावनी घटनाओं ने रमेश को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया। उसने अपने दोस्तों को इन अनुभवों के बारे में बताया, लेकिन जब कोई भी स्थिति का स्पष्ट कारण नहीं मिला तो वह एक तांत्रिक की मदद लेने पर मजबूर हो गया। नितेश की कोशिशों के बावजूद ये परछाइयां हर रात लौटती थीं। रात के समय नितेश और उसके दोस्तों के लिए यह एक सामान्य दृश्य बन गया था। परछाइयों की अजीब गतिविधियां उन्हें मानसिक तनाव का सामना करने के लिए मजबूर कर रही थीं। नितेश और उसके दोस्तों ने अपने फ्लैट में हो रही अजीब घटनाओं के कारण गहरी छानबीन शुरू की। वे जानना चाहते थे कि क्या उनके फ्लैट की इस अजीब स्थिति का कोई ऐतिहासिक कारण हो सकता है। उन्होंने आसपास के लोगों से जानकारी इकट्ठा की और जल्द ही एक चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त की। पता चला कि उनके फ्लैट में 8-10 साल पहले एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी। ये महिला अकेली रहती थी। उसकी पारिवारिक स्थिति जटिल थी, क्योंकि उसके पति ने उसे छोड़ दिया था और वो अपने बच्चे को लेकर कहीं और चला गया था। महिला अपने जीवन के अंतिम दिनों में पूरी तरह से अकेली थी। महिला की मौत का कारण रहस्यमयी था। स्थानीय निवासियों के अनुसार उसकी मौत एक असामान्य और अज्ञात परिस्थितियों में हुई थी। उसने किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई और उसकी मौत के बाद भी उसके शरीर पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं पाए गए थे। उसकी मौत के कारण को लेकर कई अटकलें थीं, लेकिन कोई ठोस तथ्य नहीं था। कुछ लोग मानते थे कि महिला की मृत्यु आत्महत्या से हुई हो सकती है, जबकि दूसरों का मानना था कि उसकी मृत्यु का कोई और कारण हो सकता है, जिसे अभी तक सामने नहीं लाया गया था। महिला की मौत के बाद से फ्लैट में अजीब घटनाएं होने लगी। कई बार लोगों ने सुनी सुनाई कहानियां सुनाई कि महिला की आत्मा अभी भी फ्लैट में भटक रही है और उसकी उपस्थिति को महसूस किया जाता है। इसके अतिरिक्त फ्लैट में लोगों ने रहस्यमय आवाजें और अदृश्य शक्तियों के संकेत भी महसूस किए हैं। महिला की रहस्यमयी मौत और उसके बाद के घटनाक्रम ने नितेश और उसके दोस्तों को इस फ्लैट के इतिहास की गहराई में झांकने पर मजबूर कर दिया। ये रहस्यमय इतिहास न केवल उनके लिए एक रहस्य बना रहा, बल्कि उनके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली घटनाओं का भी कारण बना। अब वे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि इस रहस्यमयी महिला की आत्मा की शांति कैसे बहाल की जा सकती है और फ्लैट की इस भयानक स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है।